खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम स्टिल बुलिश हैं और हमारा टारगेट जो था वो भी आपको बताया था कि वो 2800 प्लस है या मिनिमम दोबारा उतना हाई करे जो प्रीवियस इसका हाई था 2790। थोड़ा सा वेव काउंट में हमारा स्लाइटली चेंज आया है, टारगेट तब्दील नहीं होंगे। हम अभी भी बुलिश हैं, बियरिश नहीं है, क्योंकि बियरिश की जो लाइन है उससे हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। मैंने आपको कल ये लाइन ब्लू लाइन खींच कर बताई थी कि अगर प्राइस 2730 से नीचे चली जाए तो हमारे पास ये वाली वेव जिसको हमने आ, वेव 4 वेव बी लिया था, वेव 5 की वेव बी, और फिर हम कह रहे थे सी में हम 5 वेव्स में ऊपर जाएंगे, ये 100% रिट्रेस हो जाएगी तो ऊपर जाने का जो ट्रेंड है वो खतरे में पड़ सकता है। तो हमारा जो इनवैलिडेशन पॉइंट है वो इंटैक्ट है, वो नहीं टूटा और मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है। अब हम देखते हैं कि हमारा वेव काउंट क्या बनता है। इसको हम थोड़ा सा रीलेबल करेंगे। सेम वही स्ट्रेटेजी है जो आपको बताई थी, उसमें स्लाइटली चेंज आया है। ये वेव 2 इधर ही रहेगी, ये वेव 3 जो है ना इसको हम लेकर आ रहे हैं इस जगह पर 1.31382 पर, और ये बहुत ही छोटी सी वेव 4, और उसके बाद ये हमारी वेव 5। तो ये हमारा पहला इम्पल्स था, पहली वेव 1 इस तरह से कंप्लीट होगी 5 वेव्स पर। उसके बाद ये हमारी वेव ए बी सी, 3 वेव्स करेक्शन। इसकी अगर आप रिट्रेसमेंट लें तो ये मेरे हिसाब से 50% रिट्रेस हुआ है। हाँ, तकरीबन 60 को करीब था, लेकिन 60 को उसने टच नहीं किया, उससे पहले वापस आ गया। ये वैलिड 1-2 सेटअप बन गया। अब हम इसका देखेंगे कि वेव 3 का टारगेट क्या है, यानी इसको मैं इधर रख दूं, वेव ए, ये वेव बी, और ये वेव सी। ये आपको समझाने के लिए था किस तरह से 1-2 सेटअप बनेगा, वो बन गया। इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हम अपनी बड़ी वेव्स पर आ जाते हैं जो हमारे एक्चुअल टारगेट्स की तरफ लेकर जाएंगी हमें। तो ये सारे का सारा अभी मैंने आपको समझाया है, वेव 1 है, ये सारे का सारा वेव 2 है, और अब हम वेव 3 में हैं। इसका टारगेट अभी निकालते हैं, अभी अंदाजन यहाँ पे इसको लगाते हैं, फिर वेव 4 की करेक्शन आएगी और फिर वेव 5 में फाइनली ये कंक्लूड हो जाएगी। ठीक हो गया जी, ये इसकी लेबलिंग हो गई। अब इसके टारगेट सेट करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं क्योंकि ये तो हमारा मेन था ना। ये हमने, आपको याद है, लिया था लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 ली थी और उसको ऐड किया था लेंथ ऑफ वेव 4 में। तो ये वेव 5 के लिए कम से कम ये टारगेट था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट था। ठहरें आपको दिखा दूं कि हमने कैसे लिया है, ताकि आप लोग एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें, क्योंकि अब मैं एक और टारगेट निकालने, बेसिकली हम इस वाइट वेव 5 में हैं। जो लोग मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको ये डायगोनल सेटअप याद होगा। ये हमने जो लिया था 2690, वेव 4 की लेंथ ली थी ए की, और उसको ऐड किया था बी में। तो हमारे पास सी का टारगेट आ गया था 1827। ठीक है, ये बड़ा टारगेट था बड़ी वेव्स का। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 1-2 सेटअप हो गया है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन कर लेते हैं। ये 1-2 सेटअप हो गया है, और अब हम 3 सेटअप में की तरफ जा रहे हैं। लेंथ लेंगे वेव 1 की, ऐड करेंगे वेव 2 में, और हमारे पास वेव 3 का टारगेट आपको पता है इन दो रेशोज के दरमियान होता है, 2793 और 2802, 2793 एंड 2802। ये हमारा वेव 3 का टारगेट है। इसके बाद हमारे पास वेव 4 आएगी, जो कि गालिबन बोरिंग होनी चाहिए क्योंकि वेव 2 की करेक्शन शार्प थी,
और फिर हम फाइनली इस वाली वेव 5 में यहाँ तक जाएँगे। अब यहाँ पे प्राइस कन्फ्लुएंस है, देखें 2.618 2838 पे आ रहा है। हमने जो प्रीवियस ये वाला टारगेट निकाला था कि लेंथ ऑफ वेव 1 टू 3 ली थी, यानी लेंथ ऑफ 2583 टू वेव 3 हमारी किधर खत्म हुई थी? 2600 एंड 2725 पे खत्म हुई थी। इस लेंथ को जब हमने वेव 4 में, इस वाइट वेव 4 में ऐड किया था, तो हमारे पास वेव 5 का टारगेट निकला था मिनिमम। इसको मैं वाइट ही कर देता हूं ताकि ये आपको याद रहे कौन सा टारगेट है। तो ये हमारे पास निकला था एबीसी का टारगेट, नहीं, इस बॉक्स का टारगेट, ये तो एबीसी का टारगेट था। ट्रेंड लाइन क्यों आ गई यार? वी डोंट नीड ट्रेंड लाइन। तो यहां पे इस जगह पर प्राइस कन्फ्लुएंस है। ये जो एरिया है 2850 से लेके 2830-35 तक का, इस एरिया में ये खत्म होगा, लेकिन कैसे होता है वो हम बाद में फैसला करेंगे उसका। फिलहाल हम अपना वेव काउंट देखते हैं, जिसमें मैंने आपको टारगेट बता दिया है 2793 से 2802, ये वेव 3 होगी। फिर वेव 4 का वेट करेंगे। इन केस वेव 4 नहीं आती, फिर हम इसको भी डायगोनल काउंट में लेंगे। ये एबीसी 1, एबीसी की ए वेव, एबीसी की बी वेव और फिर एबीसी की ही 3 वेव इस वेव सी में। लेकिन अभी हम इसको इम्पल्स ही ले रहे हैं, क्योंकि ये 5 वेव्स हैं, ये 3 वेव्स हैं, ये 1 2 3 4 5 हो जाएंगी, ये भी 5 हो जाएंगी। तो ये आज आपको क्विक अपडेट देनी थी। मैं जब से ये वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वेव काउंट्स बता रहा हूँ, मैं शुरू से ही इस पर आपको बुलिश वेव काउंट पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा है। एक वेव काउंट था जो नीचे की तरफ लेकर जा रहा था, वरना मैंने आपको जितने भी सिनेरियोज दिखाए हैं 60%, 66% हमारी प्रोबेबिलिटी अप थी, 33% डाउन थी। लेकिन हमारे पास एलिट वेव में इनवैलिडेशन पॉइंट होते हैं, तो अभी तक कोई इनवैलिडेशन पॉइंट हिट नहीं हुआ और प्राइस मुसलसल हायर हाइज बनाती जा रही है। अगर आप 4 आवर्स चार्ट पे देखें, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारी मूव है, ये तकरीबन 19th ऑफ दिसंबर से लेके प्राइस ने वेव 1 बनाई, फिर 2 बनाई, फिर एबीसी में 3, फिर एबीसी 4, फिर ये ए बी और अब ये आखिरी सी है जो हमारी 5th वेव है। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई बनाएगी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, अ, ये मैं नहीं जानता हूँ कि ये कहाँ जाके ख़त्म होगी। एक एरिया डिफाइन किया हुआ है 2780 टू 2835। थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये एरिया क्रॉस हो जाए तो प्लस माइनस आप इसमें $10 to $15, यानी हमारे पास एक और फिब निकला था 2700 2848 का, मुझे याद पड़ता है। उसको भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो ए बी सी है ना, इसका हमने एक टारगेट लिया था, लेंथ ऑफ वेव ए या 1, वट लेंथ ऑफ वेव बी या वेव 2। तो ये जो टारगेट है मैं आपको जिसका जिक्र कर रहा था, ये 1.382 गोल्डन रेशो है इस लार्जर वाली ए बी सी की। ये उसी बॉक्स के से थोड़ा सा ऊपर है, $8-9 ऊपर है, सॉरी $10-15 ऊपर है, लेकिन ये एरिया वही बन रहा है। तो इस वक्त हाईली लाइकली यही बात हो सकती है कि ये वेव काउंट हमारा बिल्कुल ठीक है, और हम इसी बॉक्स की टॉप तक या थोड़ा सा उससे ऊपर थ्रो ओवर एक आ जाएगा,
वहां तक जाके ये पूरी वेव कंप्लीट होगी, और फिर जो पुल बैक होगा वो डिसाइड करेगा कि हम फर्दर मूव ऊपर की तरफ कर रहे हैं या डीप करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब हम तकरीबन अपने इन सारे टारगेट्स को ही रहने देते हैं, ताकि हमें दोबारा ये बार-बार फिब्स ना लेने पड़े। मैं बेसिकली रिमूव इसलिए कर देता हूँ कि ये खच हो जाती है यहाँ पर, जो आपको समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इस वक़्त जो हमारा इमीडिएट टारगेट है, वो है ये वाला ग्रीन वेव 3। हम इसको देखना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने जो फिब लिया हुआ है, वो फिब है हमारा ये येलो वाला। इसलिए इस वाइट वाले को हम थोड़ा-सा पीछे ले जाते हैं, ताकि ये इसके साथ मिक्स अप ना हो। इसमें जो गैर ज़रूरी फिब्स हैं, वो हम उड़ा देते हैं। 60% हमें नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए हमें। ठीक है? अब ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और प्राइस ने अभी तक जो हाईएस्ट बनाया है, अच्छा ये टारगेट हिट हो गया है जी। इसी दौरान, जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वाला जो टारगेट है, ये हिट हो चुका है। इस वक़्त प्राइस जो ये लास्ट कैंडल है 4 आवर्स वाली, इसने हिट किया है 2788.44, और ये हमारे पास था 2789.92। ये ऑलमोस्ट हिट हो गया है। प्राइस ने वहाँ पे रिएक्शन भी दिया है, आप देखेंगे वो वहाँ से तकरीबन 8 पॉइंट डायरेक्ट रिजेक्ट हो गई है। तो अभी इसको देखते हैं, क्योंकि अब हमारा फोकस इसके ऊपर है कि आया ये 1 टू 1 करके वापस आता है, या ये 3 के टारगेट तक जाके 4 और 5 बनाता है। मेरा पर्सनल इन जो फोकस है वो इस ग्रीन वेव काउंट के ऊपर है। ये वाला जो ग्रीन वेव 3 है, जब तक ये प्रॉपर रिजेक्ट नहीं होता, हम प्राइस का वेट करेंगे कि प्राइस इस एरिया में है, न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, क्योंकि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उससे तकरीबन ये $2 पीछे से रिजेक्ट हुई है। लेकिन प्रॉपर रिजेक्शन नहीं है, इस जगह पर बाइंग सेलिंग हो रही है, ये चलता रहेगा। ये लाइव चार्ट है forex.com का, आप लोगों के जो भी चार्ट हो उनके मुताबिक एडजस्ट कर लें। तो यही आपको बताना था। इनवैलिडेशन पॉइंट अभी भी यही है, जब तक प्राइस 2730 से ऊपर है, हमारा फोकस अप है, अनटिल अनलेस हमारे पास एक प्रॉपर 5 वेव्स आए, इस तरह से 1 2 3 4 5, और फिर हमारे पास एक ए बी सी का पुल बैक आए। उसके बाद जब प्राइस नीचे जाएगी तो हम इस पे गौर करना शुरू करेंगे कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, और कहाँ तक जाता है उसका डिसाइड हम बाद में उसके फिब लेंगे, क्योंकि अभी ये चल रही है, मुसलसल हायर हाईज बन रहे हैं। कल का हाई 86 था, आज का हाई 88 89 हो गया है, इसलिए मुसलसल हायर हाईज बन रहे हैं, और हमारी वेव काउंट के मुताबिक हम लास्ट वेव में हैं। हम हैं इस वक्त वेव सी की, इंटरनल डायगोनल की वेव सी की वेव 5 में। वेव 3 खत्म होगी, 4 आएगी और 5 आएगी। इस वक्त हम वेव 3 में हैं, ग्रीन वाली में। आप उसी पे फोकस रखें, और बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। बाकी कल देखते हैं, या ये प्राइस हिट कहाँ पे होती है, कहाँ से रिजेक्ट होती है, उसको फोकस करते हैं।